हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। बात करने वाले हैं आज हम विटामिन के बारे में। खोज किसने की थी और कितने प्रकार के होते हैं, और वसा में घुलनशील कौन है और जल में घुलनशील कौन है। तो हम तरीके से पढ़ने वाले हैं, और मैं उम्मीद प्रयास करूँगा कि अगले से 15 से 20 मिनट में मैं विटामिन का जो टॉपिक है आपको आपकी खोपड़ी में सेट कर पाऊँगा। और यकीन मानना, आपको इस क्लास से पढ़ने के बाद में आपको दूसरी क्लास विटामिन से संबंधित पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास में, ठीक है। और मैं जिस तरह मैं नोट कर रहा हूँ उस तरह सेम बाय सेम आप लोग अपनी पुस्तक में नोट करने वाले हैं, ठीक है। उसमें मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब ग्रामर की बात बैठे हैं और रिलेटिव हुए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा नोट डाउन करना है ताकि आप भविष्य में उसको रिवाइज रिकॉल कर सको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहली बात करें हेडिंग जो हमारी है, विटामिन खोज किसने की थी, ठीक है। ऐसे लिखो यहाँ पर विटामिन, लिखना शुरू करो, बैठना नहीं है। विटामिन, विटामिन खोज करने वाला व्यक्ति का नाम है फंक। फंक, एक मिनट, दोनों डिफरेंस होना चाहिए ना। विटामिन खोज करने वाला नाम है, खोज की थी व्यक्ति नहीं, फंक नहीं, फंक, 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 ठीक है, फंक। बात करते हैं विटामिन कितनी प्रकार की होती हैं और जल में कौन घुलनशील है और वसा में कौन घुलनशील है, ठीक है। बात करते हैं विटामिन, दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जल में घुलनशील, घुलनशील। अब इधर ही है वसा में घुलनशील, वसा नहीं, वसा, 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 वसा में घुलनशील, घुलनशील। देखो, पढ़ाना ज़्यादा है, समय कम, इसलिए हम स्पीड चलेंगे। स्पीड को कवर करो, ठीक है। और याद करने का तरीका भी हम बताएंगे, ओके। जल में घुलनशील मतलब गई भैंस पानी में। तो पहले बात विटामिन बात करते हैं। विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। बात करते हैं विटामिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार पूरी विटामिन होती है। अब बात करते हैं इनमें से कुछ विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील है, उनमें से, और इनमें से कुछ वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में कौन सा? कीड़ा, कीड़ा, जैसे कीड़ा, यानी के, ई, डी और ई, कीड़ा, कीड़ा। ये जल में घुलनशील विटामिन है, सॉरी ये वसा में घुलनशील विटामिन है, कीड़ा। यानी विटामिन के, एक मिनट, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या है? वसा में घुलनशील है, ओके। यानी कीड़ा वसा में नहीं घुलता, कीड़ा। इसको हम इस तरह पढ़ने, अगर इस तरह आप पढ़ने बैठेंगे आपके माइंड में सेट नहीं होगा। इस तरह हमने तरीका निकाला है, कीड़ा, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा यानी केड़ा, केड़ा यानी कीड़ा, ये वसा में नहीं घुलता। अब अगर ये इतने घुलनशील कितने वसा में है, तो बीसी ये क्या है? जल में घुलनशील है। यहाँ पर हम डालेंगे जल में घुलनशील बीसी, बी का सी, यानी गई भैंस पानी में। ठीक तरीका है। कीड़ा ये वसा में घुलनशील है और जल, बीसी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, अब बात करने वाले हैं, खोज फंग ने की थी, वसा में घुलनशील बीसी, बीसी वसा में जल में घुलनशील बीसी, वसा में कीड़ा। बात करते हैं बी की, खोज विटामिन बी, विटामिन बी की नोट डाउन भी करिए, ठीक है। विटामिन बी की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था मैकुलन, मैकुलन, मैकुलन। विटामिन बी की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था मैकुलन। और विटामिन ए, इसकी भी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है मैकुलन, मैकुलन। विटामिन ए, विटामिन, विटामिन ए की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मैकुलन है, और विटामिन बी की खोज करने वाला व्यक्ति का भी नाम मैकुलन है, ठीक। सी, विटामिन सी की खोज करने वाला बोलते हॉलकट, हॉलकट। इसको हम हॉलकट नहीं, इसको हम हलकट पढ़ते थे। ठीक है, इसको हम हॉलकट नहीं हलकट पढ़ते थे, लेकिन आपको हॉलकट पढ़ना है, हलकट नहीं पढ़ना है, ओके। पहले खोज विटामिन खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है फंक। नेक्स्ट, विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। इतना आपको कवर हो गया होगा। इस तरह मैंने आपको नीचे बताया था, टोटल विटामिन 6 प्रकार की होती हैं। बाकी बी के बहुत सारे
पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेजरली हम इनको 6 में ही हम पढ़ते हैं। कीड़ा यानी ABCDE और K, यानी कीड़ा ये वसा में घुलनशील है और ये BC जल में घुलनशील है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की खोज किसने की थी। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था फंक। फंक ने विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन ए और बी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम एक ही है। देखो ये फंक ए बी है। ओके, विटामिन ए की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है मैकुलन और विटामिन बी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है मैकुलन। विटामिन सी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है होलकट। इसको अब हलकट नहीं होलकट पढ़ेंगे। ओके, इसको जितने जल्दी हो सके आप लोग नोट डाउन करिए, और इतनी छोटी क्लास में मैं आपको इतना बड़ा नॉलेज देने वाला हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करो जल्दी से, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है वीडियो को रोकिए और इसको तब लिख लीजिए। ओके, हम इस क्लास को जल्दी से मिटा रहे हैं, जल्दी करिए ताकि हो सके जल्दी से ही। समस्या खड़ी होगी ना यहाँ पर, यहाँ पे जोड़ रहा है भाई, नहीं गड्डी रख दो वहाँ पर, तेज हो गई। ठीक है, हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। विटामिन खोज करने वाले व्यक्ति का नाम फंक, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार की होती है? 6, 4 ये 2 ये 4 2 6, यानी विटामिन पूरी 6 प्रकार की होती है, 6। बाकी बी के बहुत सारे सब सेक्शन के रूप में विटामिन सी के होते हैं, लेकिन अब मेजर 6 को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल 6, इंपॉर्टेंट ये भी है, कोई पूछ ले। बात करते हैं जल में घुलनशील BC, वसा में कीड़ा, खोज करने वाला AB का मैकुलन, C का होलकट। कोई ये पर दिक्कत होगी नहीं, इसको हम मिटाते हैं। चाहे तो आप वीडियो को रोक लीजिए फिर पढ़िए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ओके, पूरा मिटा दिया विटामिन से पूरा। चलिए बात करते हैं विटामिन कितने थी पूरी? 6, A B C D और E। एक मिनट, E और K, इतने प्रकार की आपकी विटामिन होती है मेजर। हम 6 प्रकार 1 2 3 4 5 6 है 6। ठीक है, यहाँ पर विटामिन यहाँ पर डाली, विटामिन यहाँ पर डाल लीजिए, ऐसे 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 कर लीजिए विटामिन। फिर रासायनिक नाम, रासायनिक नाम मैं जल्दी से चल रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, छोटा वीडियो हो सही रहेगा। विटामिन कौन कौन से हैं, रासायनिक नाम क्या है और इसी संबंधित क्या हम रखेंगे। इससे कमी से होने वाले रोग, यानी कमी से होने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, से होने वाले, हट गया भाई, वाले रोग। ठीक है, ये हो गया विटामिन 6 प्रकार की विटामिन, रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग। ठीक है, हेडिंग डालो विटामिन ए, विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, एल है भाई, विटामिन ए रेटिनॉल। कुछ भेजे में बात पड़ रही है कि मैं लिखाता चला जा रहा हूँ, आप लोग मत लिखते चले जा रहे हैं, कुछ पढ़ तो रहा है माइंड में। ठीक है, विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, चाहता भी ऐसे सिंबल लगा सकते हैं रेटिनॉल। फिर क्या है? रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी क्या है? व्यक्ति को रात में नहीं दिखता और कम दिखता है, इतना नहीं कम भी नहीं, लेकिन उसको कम दिखता है। अब बहुत ऐसे इनको दिखता कम दिखता है, अब बहुतों को दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास ये विटामिन ए की कमी होती है इसका नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है विटामिन ए का, और इसकी कमी से रतौंधी होती है। ओके, अगर तो खाना है तो हरी सब्जी, और आप लोग चाहें तो इसको अंडे वगैरह दे सकते हैं खाने के लिए। फिर है विटामिन बी, पहले जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर हम आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, चाहे करते रहिए, चाहे कर सके तो। फिर क्या है इसका? थायमिन, विटामिन बी, रासायनिक नाम थायमिन। फिर इसकी कमी से क्या होगा? बेरी, ठीक है, विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, रतौंधी, इससे रोग होता है। ठीक, रतौंधी आंखों का रोग है। ठीक, आंखों, ये आंखों से संबंधित है, ये आंखों से संबंधित है। ठीक है, तो विटामिन बी, थायमिन और बेरी। ठीक है, इसको आप लगा लीजिए। ठीक है, विटामिन सी, इसका मैंने बताया था AB का मैकुलन, विटामिन सी होलकट,
हलकट, जो में आपको मन करे, ठीक है। विटामिन सी, सी से क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल। एक मिनट मैं हट जाता हूँ। स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी किससे संबंधित है, इसे अगर ये मसूड़ों से संबंधित है, विटामिन सी मसूड़ों से संबंधित है, यानी कि मसूड़ों से खून आना, ब्लड आना, यानी ब्लडिंग होना मसूड़ों से, ये अगर आप खट्टी चीज़ खाएंगे तो हो सकता है कि ना ऐसा हो, ठीक है। ये जो विटामिन सी है ये संबंधित आपको किससे है, विटामिन ए, विटामिन बी से, स्कर्वी, इसको आप लोग बोलते हैं स्कर्वी, बी नहीं है, बी है स्कर्वी, यानी जो स्कर्वी, जो मसूड़े से जो ब्लड निकलता है ये इसी कमी से होता है। विटामिन सी रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, कमी यानी कि कमी से होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी, संबंधित है दांतों से या मसूड़ों से, या मसूड़ों से, मसूड़ों से, रियल में संबंधित ये मसूड़ों से है, दर्द से संबंधित कोई नहीं है, रियल में संबंधित ये मसूड़ों से है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना चीज को। विटामिन डी, विटामिन डी, देखो ये क्रम वाइज चल रहे हैं, ठीक है। अब डी ई के इसमें खत्म हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें 2 और बचेंगे, इसके बाद हमारे पूरी तरीके से विटामिन खत्म हो जाएंगे। विटामिन कैल्सीफेरॉल, 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 विटामिन डी। ये विटामिन डी मिलता कैसे है, ठीक है, ये ला है, ध्यान रखना। विटामिन सी, विटामिन डी, देखो जब सूर्य की किरणें निकल रही होती है ना, तो बॉडी को जो सूर्य का प्रकाश चाहिए उसे विटामिन डी सूर्य प्रकाश से मिलता है। इसकी कमी से जो अरिस्टोमलेसिया नाम का एक रोग होता है वो पुरुषों में होता है, ठीक है, यानी जिनकी उम्र 50+ हो जाती है या इसके पहले भी, उनकी जो पैर की हड्डियाँ ऐसे मुड़ जाती है हल्की सी, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाती है, ऐसी ऐसे हो जाती है, ऐसे ये बहुत सारे जो बुजुर्ग देखे होंगे उनकी जो पैर की हड्डियाँ यानी घुटनों से नीचे ऐसे कुछ हो जाती है, ठीक है। इसी बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। छोटे बच्चे में रिकेट्स होता है, बड़े लोगों में वही हो जाता है, ठीक है। कौन सा, आपसे मुझे अरिस्टोमलेसिया, ठीक है, छोटे में स्कर्वी और बड़े में अरिस्टोमलेसिया। हड्डी से संबंधित है, हड्डी से संबंधित है, ये हड्डी से संबंधित, हड्डी से संबंधित है, हड्डी से संबंधित है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से। स्टार्ट करें। विटामिन ई, विटामिन टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, फेरॉल, टोकोफेरॉल। इससे क्या होता है, जनन शक्ति कम होती है, जनन शक्ति, जनन शक्ति कम होती है। फेनल्टी जो बांझपन है उससे संबंधित है, ठीक है, यानी इसे टोकोफेरॉल क्या होता है, जनन शक्ति कम होती है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन लास्ट आपका बचा ई, एक मिनट, की बन कि मैंने बोला था ना, कीड़ा, कीड़ा ये क्या है, वसम घुलनशील और जल में आपका ABC, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रख के चलना है, बोलना नहीं है। फिलोक्यूलिन, फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन, एक मिनट, हाँ ठीक है, फिलोक्यूनोन, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ा से लिखने में खराब हो जाती कभी कभी कभी, ठीक है। तो विटामिन के फिलोक्यूनोन, ठीक है, किस संबंधित है, रक्त का थक्का न बनना, यहाँ पर रक्त का थक्का न बनना, ना बनना, बनना, एक मिनट, बनाना लिख दे भाई, बनना लिख जा, बनाना नहीं, बनना लिखना है बनना,
आप इसको फटाक जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, फिर इसको हटा देते हैं क्लास को, ठीक है। चलो इसको एक बार आप लोग वीडियो को ऐसे रोकिए, इसको नोट फटाक से अपनी बुक पर नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले इसका हम एक बार जल्दी से समझा देते हैं, फिर क्लास को मैं एंड करता हूँ, ठीक है। बात करते हैं विटामिन। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम फंक, ठीक है। फंक ने विटामिन की खोज की थी। फंक, इससे पहले मैं लिखा चुका हूँ तुमको, ठीक है। फंक ने खोज की थी विटामिन की। कितने प्रकार होते हैं? मेजरली 6 प्रकार होते हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के, ठीक है। मैंने बोला था वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कीड़ा, यानी कीड़ा वसा में नहीं घुलता, कीड़ा यानी ऐसे कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। वसा में घुलनशील कीड़ा। और जल में घुलनशील बीसी, यानी गई भैंस पानी में ठीक है, बीसी। ये तरीके होते याद करने के, इसे तो आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। नहीं तो बोलेंगे कैसे बोलेंगे, DAKE ऐसे अब यादें करते चल रहेंगे। इसलिए हमने तरीके निकाला कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा यानी कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है। जल में विटामिन कौन घुलनशील है, उनका नाम है BC। मात्र 2 ही है जल में घुलनशील, BC मतलब गई भैंस पानी में, ऐसा। फिर है विटामिन जितने ABCDE और K, ठीक है। 6 पूरे 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इससे इसकी कमी से होता है रतौंधी, ये आंखों से संबंधित होता है और इससे व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है रतौंधी से। और ये रोग किसका है? आंखों का रोग है। ओके, नेक्स्ट विटामिन बी। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म इसको लिखूं, खोज माइकुलन, माइकुलन, ठीक है। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम माइकुलन। माइकुलन ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन, मात्र विटामिन खोज की थी, फंक ने। अगर कभी कहे कि विटामिन खोज किसने की थी, तब फंक ने विटामिन की खोज की थी। लेकिन अगर वहीं पर अगर ऑप्शन में अगर आता है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो माइकुलन ने की थी। वहीं पर अगर विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो भी माइकुलन ने खोज की थी। ओके, ठीक है। अब इस विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। ये क्या है? बेरी बेरी, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी इसका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है, खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है होलकट, होलकट, होलकट। चाहे होलकट पढ़ो चाहे हलकट पढ़ो, ठीक है। आपको हलकट नहीं, आपको होलकट पढ़ना है। होलकट, हो ला कट अधला है, ठीक है, होलकट। सी, खट्टे पदार्थ, स्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है किसका? सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। स्कर्वी संबंध किससे है? रियल ये मसूड़ों से संबंधित है। ये मसूड़ों से ब्लीडिंग का आना, वही क्या है आपका? स्कॉर्बिक अम्ल है, स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, संबंध किससे है? मसूड़ों से। खाएं क्या अगर हो जाएगा तो? अब लोग खट्टे फल खाइए नींबू है, आंवला है और संतरा है, ऐसे बहुत सारे खट्टे, इमली है, ऐसे बहुत सारे मतलब खा सकते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। मैंने बोला विटामिन, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो हम लोग सूर्य का प्रकाश लेने के लिए हमेशा घर से बाहर तो निकलते हैं ना कहीं कहीं, या जब छोटा सा जन्म लेता है तो उसको सूर्य के भगवान के सामने रखा जाता है, ताकि वो विटामिन सी उससे भगवान से मतलब सूर्य भगवान से पा सके। मतलब विटामिन, सूर्य किरण में विटामिन डी पाया जाता है, पहली बात, ठीक है। ये तो हो गई। किससे संबंधित है? ये हड्डी संबंधित है, ठीक है। और ये रिकेट्स, यानी कि जो इनमें एक कमी हो जाती है कैल्सीफेरॉल की या विटामिन डी की, उनकी में हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं अगर नहीं मिलता है तो। इसके साथ और क्या खाएं? अगर उसके अंदर अंडे खाए, दूध खाए तो अच्छा है। विटामिन अगर डी की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा दूध में, सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। फिर अंडे में, फिर उसके बाद में सूर्य प्रकाश में, क्योंकि सूर्य प्रकाश व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो नहीं पाता उसकी बॉडी पीली पड़ जाती है हल्की सी। नेक्स्ट विटामिन ई, इसे बोलते हैं टोकोफिराल, इसका रासायनिक नाम है टोकोफिराल। ये क्या है? जो इन्फिनिटी, जो कि बांझपन है, उससे संबंधित है विटामिन के। फिर है विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन के फिलोक्विनोन, ये रक्त का थक्का न बनना। अच्छा, बॉडी में एक ऐसा एंटीबॉडी एजेंट होता है, उसका नाम हेपेरिन, यहाँ पर लिख देता हूँ। रक्त का थक्का न बनने वाले, एक मिनट, क्विनोन, ठीक है। जो रक्त का थक्का न बनने वाले एजेंट, एंटीबॉडी का नाम है एंटीबॉडी, एक मिनट, अरे भाई
एंटीबॉडी हिपैरिन हिपैरिन हिपैरिन, ठीक है। अगर ये जब हमारे बॉडी के अंदर रहता है, क्योंकि देखो अगर ये हिपैरिन ना हो तो जो हमारे बॉडी पर 30 सेकंड में पूरा ब्लड पूरी बॉडी में हो जाता है, ठीक है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं, तो जैसे वो नस पर इंजेक्शन लगाता है हमारे हाथ में, तो 23 सेकंड में वो पूरा आपके बॉडी में 23 सेकंड में दौड़ जाता है, ओके। अगर ये हिपैरिन अगर वहाँ पर ना हो तो आपके जो बॉडी में जो ब्लड बह रहा है वो जम जाएगा। जमने से रोकने के लिए आपके जब बॉडी में ये हेपैरिन नाम का एंटीबॉडी ये एजेंट है जो कि रक्त को नहीं जमने देता है, ठीक है। ये तो हो गई विटामिन की बात, ठीक है। हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको किसी संबंधित हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम आपको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इसे चाहे आप लोग लिख लीजिए, लिखने के बाद जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर इसको लगा लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को ऐसे रोक लीजिए, रोकने के बाद में आप इसको लिख लीजिए और जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर इसको लगा लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। लो, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है जब हम कर रहे होते हैं कुछ बीएड वगैरह या बीटीसी, हमें पढ़ाया जाता है कि जो आप पढ़ाएंगे उसको आप मिटाएंगे ठीक है, उसे जो आप पढ़ाएंगे उसे आप मिटाएंगे। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आपके लिए थोड़ा सा काम है। अगर आपको अच्छा लगा हमारा तरीका, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके बाद में हर व्यक्ति को कमेंट करना है, जो भी आपका माइंड में जो भी आए। आपका कमेंट पब्लिक रहेगा, ऐसा कमेंट करना जो सभी लोग देख पाएँ, ओके। कमेंट आपको करना है, कमेंट करना है। उसके बाद में अगर आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे ए भाई हट जा, सब्सक्राइब करेंगे ना तो क्या है आल पर वो भी, तो हमारी और जितनी क्लासें आपको चल रही हैं आपको सभी क्लासें मिलने लगेंगी। उससे पहले हमने पॉलिटी में 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। मैंने पढ़ा है अनुसूची और राष्ट्रपति, मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं पॉलिटी में। इसके साथ साथ मैंने आज आपका वीडियो है विटामिन का ऐसा मैंने कोई भी ना बचा हो जो आपको मैंने बताया ना हो, ठीक है। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपको हमारे जितने भी ट्रिकी क्लासें रहेंगी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको कोल्हू की बैल की भांति मेहनत नहीं करना है, थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास करिए कि अच्छा आप लोग अच्छा कर पाएँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। और ये मैं ज़्यादा ये प्रयास कहूँगा आपके लिए, 2 शब्द कहूँगा कि ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है जो किसी का पेट नहीं भर सकती, ठीक है। और वो किसी दूसरे का नहीं, तुम्हारे अपने 2 घर का व्यक्तियों का पेट भरना है, उनके नाम है तुम्हारे माता और पिता, ठीक है। तो प्रयास करो कि कम से कम 2 व्यक्ति को तो पेट भर पाओ अपनी पढ़ाई से, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।